नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coefficient of the three consecutive terms in the expansion of 1 plus x whole to the power n are in the ratio 1 is to 5 is to 20, then find the coefficient of the fourth term. Find the coefficient क्या बोला है of the fourth term. fourth term का coefficient find करेंगे. तो अभी इसका solution देखो. Let the three consecutive terms in the expansion 1 plus x whole to the power n be tk, tk plus 1 and tk plus 2. The general term in the expansion 1 plus x whole to the power n is tr plus 1 equal to nr x to the power r. So the coefficient of tk, tk plus 1, tk plus 2 are nk minus 1, nk and nk plus 1 respectively. So we are given that these coefficient are in the ratio 1 is to 5 is to 20. तो C1 क्या हो जाएगा, मतलब दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, क्योंकि गिवन ही दिया ना. तो कोएफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपांशन, इस टाइप का एग्जांपल इसके पहले कर चुके थे, है ना. मतलब इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हैं. तो देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे n दिया है, वहाँ पे 100, 50 इस टाइप के रहते हैं, सही है. तो उसके लिए देखो ये आगे टर्म, मतलब C1 प्लस C2, देखो ये दोनों का मतलब डिवाइड, C1 बाई डिवाइड बाई 2 1/5 दी, क्योंकि रेशियो देखो यहाँ पे रेशियो मतलब ये दिया है ना, इधर है वो देखो यहाँ 1:5:20 मतलब 1/5. देन मतलब C1 ये दिया है, C2 ये दिया है, ये यहाँ से 1/5. इसको सिंप्लीफाई किया, एन आर अपॉन एन आर प्लस वन इक्वल टू आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर. तो एन के माइनस वन एन के क्या हो जाएगा के, क्योंकि यहाँ पे के है ना नीचे में के, आर प्लस वन मतलब ये जो आर प्लस वन है, तो के एन माइनस के माइनस वन, तो एन अपॉन एन माइनस के प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 1/5. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन क्या आ गया, देखो ये है, देखो 5 के इक्वल टू एन माइनस के प्लस वन, 6 के इक्वल टू एन प्लस वन, दिस इज इक्वेशन 1. देन सेकंड रेशियो क्या है, C2 डिवाइड बाई 3, 3 इक्वल टू 1/4. 5/20 दिया ना, क्योंकि रेशियो यहाँ पे देखो 1 इज टू, मतलब वहाँ पे जो है C1 इज टू C2 इज टू C3, दैट इज इक्वल टू 1 इज टू 5 इज टू 20. मतलब C1 डिवाइड बाई C2 लिया पहले तो 1 डिवाइड बाई 5, C2 डिवाइड बाई C3 लिया तो 5 डिवाइडेड बाई 20, ये दैट इज 1/4. तो इसको अगर सॉल्व किया वही प्रोसेस है, एन के प्लस वन, तो नीचे में के प्लस वन है तो ऊपर के प्लस वन आएगा और नीचे आएगा एन माइनस के, मतलब एन माइनस के. जैसे ऊपर में क्या आया था एन माइनस के माइनस वन आया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में के माइनस वन था, एन में से के माइनस वन कर दिया, और नीचे में जो के है तो के ऊपर आएगा, मतलब ये आइडेंटिटी आता है कैसे लिया. तो अगर सॉल्व किया इसको तो क्या गया, सेकंड इक्वेशन क्या गया, देखो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, 5k प्लस 4 इक्वल टू 4. मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये k प्लस वन एन माइनस के इक्वल टू 1/4 लेंगे, सही है, क्योंकि 1/4. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये सेकंड इक्वेशन आ गया. अब ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गए, लीनियर इक्वेशन, सही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो अब देखो इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 इंटू 1, जैसे n इक्वल टू 5k प्लस 4 इसमें पुट करेंगे, इसके जगह पुट करेंगे तो k की वैल्यू क्या है 5, मतलब यहाँ पे देखो 5k प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 6k इम्प्लाइज 5k प्लस 5 इक्वल टू 6k, दैट इम्प्लाइज 6 k इक्वल टू 5. देन k इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दो इसमें, तो n इक्वल टू देखो 4, देन n इक्वल टू 25 प्लस 4 मतलब n इक्वल टू 29, सही है. सो द एक्सपांशन क्या हो गया 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 29, n 29 आ गया ना. द प्रॉब्लम आस्क फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म मतलब देखो फोर्थ टर्म इज t4, सो टी फॉर्मूला इज tr प्लस वन, मतलब एन आर एक्स टू द पावर आर. तो t4 तो आर इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा 3, तो n 3 सब्सटीट्यूट n इक्वल टू 29, तो कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म 29 3 29 3, से n इक्वल टू इसमें क्या पुट करें फोर्थ कोएफिशिएंट ऑफ द, क्योंकि अपने को क्या आज द कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म, सही है. तो कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म दैट इज 29 3, 29 3 मतलब ये 29 3 ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, 29 3 ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो दैट इम्प्लाइज चाहिए था, मतलब 29 3 की वैल्यू आती है ये, यहाँ पे इम्प्लाइज चाहिए था, दैट इम्प्लाइज 29 3 इक्वल टू दिस वन, अगेन दैट इम्प्लाइज 29 ऐसे, then 29 3 equal to again next line देखो ऐसे 29 3 equal to this one, then 29 into 14 into 9, then 29 3 equal to 3654. तो फाइनल आंसर क्या हो गया 3654. यही हो गया, क्या हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म 3654. 29 n की वैल्यू पहले निकाला, बाद में r की वैल्यू फाइंड किया 3. नेक्स्ट